आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तरकाशी की बाड़ाहाट नगर पालिका में कूड़ा बड़ी समस्या है। 2 साल बाद भी कूड़े के निस्तारण के लिए ट्रेचिंग ग्राउंड नहीं बन पाया। दूसरी ओर ट्रेचिंग ग्राउंड पर जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है, तो वहीं यात्रा सीजन में कूड़ा बड़ी समस्या रहने वाला है। देखिए रिपोर्ट। जनपद उत्तरकाशी में लगा ये कूड़े का अंबार बताता है कि कूड़ा जनपद के लिए कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए बन रहा ट्रेंचिंग ग्राउंड 2 साल बाद भी नहीं बन पाया है। 2 साल पहले ट्रेंचिंग ग्राउंड निर्माण सहित उपकरणों को खरीदने के लिए शासन से 1 करोड़ 27 लाख रुपए मिले थे और इस धनराशि में करीब 30% धनराशि निर्माण कार्य में खर्च करनी थी, जबकि बाकी की धनराशि से ट्रेंचिंग ग्राउंड के उपकरण खरीदे जाने थे। लेकिन नगर पालिका ने मानक के विरोध धनराशि खर्च कर डाली। जांच हो और जो जांच फाइल जो है यहाँ कमेटी ने जो है डीएम साहब को सौंपी थी, वो यहाँ से तो है सीधे उन्होंने आगे शासन को भेजी है। उसमें जो है कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में जो है ये ट्रेचिंग ग्राउंड की जो समस्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जब भी कोई कार्य होना होता है, अधिकतर कार्य जो है इन्हीं वजह से रुक जाता है। सामान्य लोगों को भी था कि भाई जांच की जाए, इसकी पता नहीं क्या हुआ है, ट्रेचिंग ग्राउंड में क्या हो गया क्या नहीं, ऐसा कुछ जो सामने दिख रहा है। 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ का एमबी और 2.25 करोड़ का हमने भुगतान किया और इसके अलावा अभी हमारे पैसा इसका है जो हमने अपने स्तर से लगाना है। वहीं वित्तीय अनियमितताओं और नियमों का पालन न करने के कारण जिलाधिकारी ने इस कार्य की जांच करा शासन को इसकी रिपोर्ट भेज दी। लेकिन ट्रेंचिंग ग्राउंड का कार्य अधर में लटकने से कूड़े की समस्या जिले में लगातार बनी हुई है। के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी और निदेशालय से भी जांच के लिए निर्देश मिले थे। उसके क्रम में जांच रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित की गई है और अग्रिम कार्रवाई निदेशालय स्तर से जैसे भी निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से की जाएगी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव में कूड़े के निस्तारण के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड का कार्य जो 3 महीने में पूरा होना था, वो नगर पालिका की वजह से पिछले 19 महीने से अधर में लटका हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित है। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ मंच पर लेकर आते हैं, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज़ 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। सुबह सुहानी लगती है अगर कानों में चहचहाती हुई गोरैया की आवाज पड़ती है, पर अब यह मधुर आवाज शहरों में मुश्किल से ही सुनाई देती है। कुछ लोगों को यह बात बेहद खटकती है और उनमें से एक है वाराणसी के श्रीनगर कॉलोनी निवासी इंदरपाल सिंह बत्रा, जिनकी नींद किसी अलार्म से नहीं बल्कि गोरैयों की मधुर आवाज से खुलती है। इन्होंने अपना जीवन गोरैया के संरक्षण और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए समर्पित कर दिया है। इनके घर में 150 से अधिक गोरैया फुदकती हुई मिलेंगी, जो उनके आशियाने में परिवार का हिस्सा बनकर रहती हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे काफ़ी चिड़िया दिखाई देती थी, गोरैया, बहुत ज़्यादा गोरैया। लेकिन एक समय के बाद जब पूरा बनारस कंक्रीट का जंगल हो गया तो चिड़िया विलुप्त होने लगी, जो कि मैं महसूस करने लगा। तो 1 सवा इंची का घोंसले में छेदा करके और सीमेंट के संग जाम करा दिया और चिड़िया बड़े आराम से उसमें आती जाती है। सिर्फ बत्रा जी ही नहीं बल्कि उनका संपूर्ण परिवार पक्षियों के साथ समय बिताता है और उनके संग खूब खेलता है। इस घरौंदे में पक्षियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था है। चाहे कितने भी जोड़े आ जाएं, सभी के रहने से लेकर दाना पानी तक की पूरी सुविधा उपलब्ध है। अब तो इनके देखा देखी
आसपास के लोग भी इस संरक्षण अभियान से जुड़ गए हैं। इस गोरैया के घरौंदे को देखने के लिए लोग दूर दराज से आने लगे हैं। अपने बसेरे में इन पक्षियों को आसरा देकर इन्होंने समाज में एक मिसाल रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में इनकी काबिलियत का जिक्र कर इनका मनोबल बढ़ाया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।